बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। जब भी तरक्की होती है ना, हर चीज़ की, किसी हर चीज़ की तरक्की होती है। अगर तरक्की ना हो तो स्टैटिक जब चीज़ हो जाती है ना, तो इसको नफ्सियात की ज़ुबान में कहते हैं मॉर्बिड होना। मिसाल के तौर पे कि आपके पास बहुत ही पाक और पाकीज़ा पानी, मैं ज़मज़म की बात नहीं कर रहा, और आपने उसके कटोरे में रख दिया और वो 6 महीने वहीं पड़ा रहे, उस ताज़ा पानी में से भी आपको जो है ना वो बदबू आने लग जाएगी। आपको हमेशा एक चेंज का एलिमेंट, जैसे इकबाल ने कहा था ना कि द ओनली थिंग परमानेंट, रिकन्स्ट्रक्शन में उसने कहा है, द ओनली थिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स इज़ द चेंज। जो वाहिद चीज़ जो मुसलसल और मुकम्मल है वो तब्दीली है। तब्दीली आना एक बहुत सेहतमंद चीज़ है, लेकिन ये तब्दीली जो है, इसको रेजिस्ट करना जो है, ये भी हमारे मजाज के अंदर जो है ना ये छाप लगी हुई है, हमने रेजिस्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे जब भी अच्छी अच्छी तब्दीलियाँ टेक्नोलॉजी के हवाले से आई, मजहबी तबके ने भी, गैर मजहबी तबके ने भी, सबको उसको हलाल और हराम के फतवे जो हैं वो जारी किए। ये फतवे मौजूद हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। वो चाहे स्पीकर हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो टेलीफोन हो, वो टेलीफोन टिप से चल के जब मोबाइल पे आया तो उसमें भी कई फतवे आ गए थे कि ये शैतानी काम जो है, ये अब दज्जाल की निशानियाँ जो हैं वो ज़ाहिर होने लग गई हैं। अब जनाब जो ज़माना आया है, इसमें मैं इसमें बिल्कुल भी जिससे कहना चाहिए, मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ इसके अंदर। ये जो नई टेक्नोलॉजीज़, अब नई ऐप्स आई हैं, सोशल मीडिया आया है, मैं इसके अंदर अपने आप को बिल्कुल ही क्या कहना चाहिए, टोटली इर्रेलेवेंट समझता हूँ कि मैं इसमें ना मैं इसको समझ सकता हूँ, ना मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, ना मैं जाने की कैपेसिटी रखता हूँ। लेकिन ये एक क्या ज़रिया माश है इस माशरे में हमारे बच्चों का? इसका जवाब है हाँ। क्या बेइंतहा ज़रिया माश है? बेइंतहा ज़रिया माश है। क्या लोग इससे कमा के अपने रिस्क जो है वो ठीक कमा रहे हैं? हाँ, अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन क्या इसकी माशरे के ऊपर कोई असरात पड़ रहे हैं? बिल्कुल पड़ रहे हैं। हर चीज़ के ऊपर, जैसे कि स्पीकर्स जो थे वो मस्जिदों में हर वक्त चलते थे, तो कानून साजी होगी कि जनाब आप इस पे अजान के अलावा और कुछ नहीं कह सकेंगे। ज़ाहिर है एक रद्द अमल भी आया, लेकिन इसके साथ साथ एक कानून साजी भी हुई। इसी तरह क्या सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ आप देखते या बनाते या अपलोड करते हैं, क्या हमारे यहाँ कोई मकामी तौर पे PTA वगैरह उसके ऊपर कंटेंट चेक और बैलेंस रखने का निज़ाम या कैपेसिटी रखती है कि नहीं? सब बातों पे बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक स्पेशल एक्सपर्ट जो है ना वो शामिल है, जिसका तारुफ मैं सबसे पहले आपसे करा देता हूँ। फ़ारूक शहबाज वड़ाइच, अस्सलाम वालेकुम। आप पहली दफ़ा वड़ाइच साहब आए, आपको इंतहाई वार्म वेलकम, इंतहाई वार्म वेलकम। आपको बाकी लोग सब जो है वो सोशल मीडिया के इंटरव्यूज़ के हवाले से देखते हैं, और वो इंतहाई क्या कहना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा माकूल, बाअदब, बाअखलाक और टाइमली होता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारे साथ अल्लामा ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से हैं? और जनाब इंतहाई मोहतरम सज्जाद मसूद कुरैशी साहब, मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आलिया बर्नी कराची से हैं। आलिया बहुत शुक्रिया, और कोशिश करेंगे हमारे साथ जनाब शाहिद ज़मान खोकर साहब जो एक्सपर्ट हैं वो भी हों। सबसे पहले मैं वराइच आपसे बात करूँ कि सोशल मीडिया जो इस वक्त एक नई रविश चली है ना, ये कितना इन है, या कितने हमारे नौजवान नस्ल, इस आपकी जनरेशन के लोग इसको कितना समझ के चलाना जानते हैं और इससे इस्तेफादा कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। आपने कहा कि नौजवान नस्ल जो इस वक्त है और इस सोशल मीडिया इन है, ये तो अब मैं कहूँ या ना कहूँ ये इन है। आप बाहर जाएं, आप लोग देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि सोशल मीडिया पे जो अपीयरेंस दे रहे हैं लोग, उनको लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में फॉलो कर रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और सोशल मीडिया इन है, ये इस टाइम की हकीकत है, कोई माने या ना माने। दूसरी बात ये कि क्या नौजवान इसको, अगर आप इसे समझ कर इस्तेमाल करने की बात करें तो इसके भी फिर दो पैराए हो जाएंगे। एक तो ये है कि भाई इसको हर नौजवान यूज़ कर रहा है, हर नौजवान इस पे आना चाह रहा है, हर नौजवान किसी भी तरह इस पे पॉपुलर भी होना चाह रहा है, करना भी चाह रहा है, अपना अकाउंट, अपना पेज बड़ा करना चाह रहा है। लेकिन फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, पॉपुलैरिटी लोग ले रहे हैं। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये, इस पे जितनी पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं, उसके बाद जो आजकल की जो ब्रांडिंग है, जो आजकल की मार्केटिंग है, वो ज़्यादा फोकस इन टूल्स पे हुआ है, और लोग उस पर फिर पैसे देते हैं। जितने आप पॉपुलर होते हैं उसके बाद आपकी वर्थ बढ़ती है, फिर आपको लोग अपने जो एड्स के लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको कहा जाता है कि आप, अब इंस्टाग्राम की एक स्टोरी है जो 24 घंटे बाद वहाँ से रिमूव हो जाती है। अच्छा। उस स्टोरी को लगाने के मैं जानता हूँ कि इसी शहर के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 50,000 से 1 लाख लेते हैं। जी, सिर्फ एक स्टोरी जो 24 घंटे के लिए रहती है,
और उसमें अच्छा उसके बाद फिर अब कंपनीज जो हैं वो अपनी चीज़ें भेजती हैं, अपनी प्रोडक्ट्स भेजती हैं और वो कहती हैं कि आप इस पे तबसरा करें। ये काम पहले होता था जब हम देखते थे कि जी पाकिस्तान टेलीविज़न के कोई एक्टर हैं, फलां कोई एक्ट्रेस है, कोई कंटेंट राइटर है, कोई बहुत बड़े अदीब शायर हैं, फलां एंकर हैं, उन्होंने अब ये काम जो है ये टिकटॉकर से, इंस्टाग्राम यूजर से। कितने फॉलोवर्स के बाद ये कहानी शुरू हो जाती है? अब तो ये जो मीडियम है, मैं 2-3 मीडियम्स का मुख्तलिफ नाम ले रहा हूँ वैसे। अच्छा। जो इंस्टाग्राम है इस पर तो मैंने ये भी देखा है कि जिनके 10 से 15 हज़ार भी होते हैं, वो भी ज़रा मुश्किल है। अच्छा। हाँ हो जाती है, लेवल ज़रा मुख्तलिफ है, यानी कि जो लाखों में है वो पैसे भी लाखों में चार्ज कर रहे हैं। कुछ लोग ये हैं कि स्टोरी से प्रोडक्ट लेके स्टोरी। तो इसका मतलब सारे लोग इसमें कमाने के लिए आ रहे हैं या मशहूर होने के लिए भी आ रहे हैं? सर ये दोनों एलिमेंट्स, मशहूरी के साथ साथ फिर कमाई भी है और ये तेज़ तरीन तरीका है इस वक्त। और मैं बहुत से लोगों, अब ये टिकटॉक जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इस पे लोग हैं जिनके मिलियंस में हैं, लेकिन टिकटॉक बजाते खुद कोई अर्निंग नहीं देता। अच्छा। हाँ, टिकटॉक पे आपके जितने मर्जी फॉलोअर्स हो जाएं, जितनी मर्जी वीडियोस देखी जाएं, हाँ। टिकटॉक आपको पैसे नहीं नाच के लोग पागल हो रहे हैं, इनको पैसे नहीं मिलते। इनको पैसे नहीं मिलते। इनको क्या मिलता है? हाँ, इनको होता ये है कि जितने यहाँ पर पॉपुलर होते हैं, इसमें से कुछ लोग स्टेज की अदाकाराएं भी हैं, कुछ लोग उनको फिर बाकी चीज़ों में ऐड वगैरह मिलना शुरू हो जाते हैं, उनकी इस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा वो कहीं और उठाते हैं। उसके अलावा जो ये बात सच है, अगर मैं बड़ा कहूँ कि घरेलू ख़वातीन जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं रेस में। ये घरेलू भैंसें खड़ी हैं, साथ शौहर खड़ा है, इधर सास खड़ी है और डांस भी हो रहा है, और घरेलू खवातीन, इसमें कोई शक की गुंजाइश है? ये एक्टिंग है? नहीं, अभी बहुत कम तादाद है इसकी घरेलू खवातीन। अगर आप आज भी पूछे ना, हमारे यहाँ मैं टिकटॉक को गलत नहीं समझता, लेकिन आप आज भी पूछे ना कि अगर आप कहें ना दोस्तों को तारुफ कराएं कि ये मेरे दोस्त हैं, बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं, तो लोग उसको बड़ी मायूब नज़रों से देखते हैं कि यार ये, अगर आप देखें अभी तक ये है ये सिलसिला, लेकिन बहुत कम लोग हैं। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि यार असल में क्या करेंगे, टिकटॉक ही एक ऐसी चीज़ है कि 15-20 सेकंड के अंदर अगर आपकी कोई एक वीडियो निकल गई तो आप वायरल हो जाएंगे, आप मशहूर हो जाएंगे, फिर लोगों में इज्जत है। जो टिकटॉकर, वायरस से मतलब बीमारी नहीं है, वायरल से मतलब है आपका मशहूर होना। अब जितनी लड़कियां आ गई हैं, मैं कई लड़कियों को जानता हूँ, घरेलू लड़कियां थी, और जैसे ही वो मशहूर हुई हैं, उनके ख़ानदान के वो लोग जो उन पर तनकीद किया करते थे, बुरा समझते थे, तो जब उन्होंने देखा कि यार इनको तो बहुत ज़्यादा आसाइशें मिल गई, शोहरत मिल गई, इसके कितने फ़ायदे हो गए, उन्होंने अपनी जो पढ़ने लिखने वाली बच्चियाँ थी उनको भी कहा तुम भी ये काम करो, और इस तरह ये आ रही है चीज़। अच्छा, मैं इसके ट्रेंड बन रहा है और इस वक्त जो बंदा इस दौर में, मैं ये कहता हूँ, इसको ज़रा मस्बत पर में लीजिएगा, मैं ये कहता हूँ कि जो शख्स इस दौर में जी रहा है और उसका टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन जगहों पर वो मौजूद नहीं है, तो कल को जो आने वाला बच्चा है उसके लिए आप हैं या नहीं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लोग अब यहाँ से चेक कर रहे हैं। पहले तो था कि लाइब्रेरी में जाते थे, आप कहते थे रेफरेंस बुक पढ़ी, अलामा साहब की, बिलाल साहब की किताबें पढ़ी हैं। आज के बाद आपके बाद लोग वीडियोस देखा करेंगे, वहाँ से आपका रेफरेंस निकालेंगे, और जिसका रेफरेंस नहीं होगा उन्हें याद भी नहीं होगा कि 5 साल पहले कौन था। आलिया, आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब वो जो बिब्लियोग्राफी के ऊपर इतना हम जोर दिया करते थे ना, और कहते थे कि बिब्लियोग्राफी की रेफरेंसेस जो हैं वो बड़ी ही वाकई आला होनी चाहिए, अब मुझे लगता है कि वो MS या PhD के थीसिस जो हैं उनमें भी ये तब्दीली आएगी, और HEC शायद कर ले कि अब आप जो है वो वीडियोज़ की रेफरेंस भी दे सकें, जबकि आज तक एज ऑफ टिल टुडे आई टेल यू कि वो रेफरेंसेस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं, गूगल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता जब तक कि वो अथॉरिटी के साथ उसके रेफरेंस ना दिया जाए। आलिया, जो कंटेंट है इन चीज़ों के अंदर, टिकटॉक के अंदर है या ये है, लाइक्स लेनी है, अब किसी ने एक वालेहाना डांस कर दिया है, उसकी लाइक्स कौन नहीं लेगा, किसी ने कपड़े कम पहन लिए तो उसकी लाइक्स कौन नहीं लेगा, कौन नहीं पसंद करेगा। मैं बड़ी मतलब माफ़ी के साथ ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो अखलाक की बात कहेगा, कोई तमीज़ की बात कहेगा, कोई इल्मी बात कहेगा, तो लोग शायद उसको इतना पसंद ना करें। ये तब्दीली माशरे के अंदर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी हम इन चीज़ों को अपनी बेहतरी, बड़ाई और कामयाबी या इंटेलेक्चुअल एवेल्युएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं? आप जो कह रहे हैं बिलाल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जब कोई अच्छी बात करते हैं, कोई तामीरी बात करते हैं, उसमें अखलाकियात बताते हैं, तो हम तनकीद का निशाना बनते हैं। मैं अपने हवाले से बताऊं, मुझे तो नाम भी नहीं आते अर्ज के। कोई बात नहीं, अल्लाह इस काम को जिंदा रखेगा जो पॉजिटिविटी है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मुझे कोई दुनिया में जानता है या नहीं जानता है। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि अल्लाह मुझे पसंद करता है या नहीं करता है।
टिकटॉक का लेवल मैंने तो नहीं देखा। जो टिकटॉक में कोई पॉजिटिव बात आए तो ठीक है, अच्छी बात को तो हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मैंने टिकटॉक में जिस तरह की फजूलियात देखी हैं, नाच गाना हमारा कल्चर तो कभी था ही नहीं। हमने नाच गाने से तो शोहरत लेने वालों को बहुत गलत हमारे जहन में कोई एक इमेज आता था। देखिए, जो जिसकी फील्ड होती है, जहां पर वो चीज अच्छी लगती है, वहां पर उस स्क्रीन पर जगह पर वो चीज अच्छी लगती है। लेकिन एक घरेलू औरत, एक घर वाला माहौल, वहां पर आप एक फिल्मी माहौल बनाएं, वो अच्छा नहीं लगता। इतनी मुनाफिकत, पैसे और शोहरत का इतना क्रेज, कोई भी चीज इत्तेदाल से बढ़ जाए वो बर्बादी की तरफ इसमें जा रही है। आलिया जरा इस तरफ भी तवज्जो कीजिएगा कि बुनियादी तौर पे मुझे लगता है टिकटॉक काफी घरेलू है, क्योंकि कोविड ने बताया है कि घर के बेडरूम से लेके घर के किचन से लेके हर शय की हमने टिकटॉक बना के अपलोड की है। तो उसको गैर घरेलू कहना तो बड़ी अजीब सी बात होगा। अब तो घर घर के बेडरूम के अंदर टिकटॉक्स निकल रही हैं। सुबह उठ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जनाब, अपनी बेगम की तस्वीर दिखा रहे हैं, हम उठते कैसे हैं, हम बाथरूम कैसे जाते हैं, हम टूथब्रश कैसे करते हैं। तो घर के अंदर तो वो घुसा हुआ है ना। मैं तो पुरानी औरत हूँ, मैं तो उस जमाने की औरत हूँ। के लिए बेटी की तस्वीर जाती थी तो हम तस्वीर भी वापस मंगा लेते भाई। अच्छा, मुझे पता क्या लगता है, मैं और आप जिस ग्रुप से है ना, साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, वो एक प्रोग्राम चलता था टेलीविजन पे, उसका नाम मैं अगर ले सकूँ तो उसको कहते थे बिग बॉस। वो लोगों के रहने सहने को ना बस कैप्चर करता था, दिन रात, सो कैसे रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, खा कैसे रहे हैं, मेरे ख्याल में सवाए टॉयलेट के बाकी हर शहर का। मुझे नहीं समझ में आती कि आपको क्या दिलचस्पी है कि मैं टूथब्रश सीधे हाथ से करता हूँ या उल्टे हाथ से करता हूँ। लोग उसको देखते थे और बड़े गौर से देखते थे और बड़े बड़े पसंद किए जाते थे, लोगों की जिंदगी में झांकना। अब इस बात पे आपने मेरी खबर नहीं लेनी। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो देखे किसी के पर्दे में, किसी के घर में, मेरा जी चाहता है मैं उसकी आंख में नेज़ा मार दूं। ये बेपर्दगी जब अब मैं खुद करवाने लग जाऊं लाइक्स लेने के लिए, मैं माफ़ी के साथ, ये मैं माफ़ी ना सबसे मांग रहा हूँ, इज्तमाई तौर पे अल्लाह से भी मांग रहा हूँ। मैंने किसी से कह दिया, ये जैसे आलिया कह रही है ना कि यार मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह को लाइक करूँ। उसने कहा सर वो तो सिर्फ एक होगा ना क्लिक। खुदा की कसम मैं मर गया। हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। लेकिन टेक्नोलॉजी को आप डिनाई भी तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं इसके लिए ये एक बड़ी खूबसूरत इसको समझने की ज़रूरत है। ये इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंटल है, ये आपके हाथ में है। चाहे तो इससे सालहियत का काम लें, चाहे तो इससे जुर्म का काम लें। ये असल में सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन अगर आप देखते, मैं अपने ज़ाती तजुर्बे के बिना पर ये कह सकता हूँ कि मुझे सच्ची बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं दीन का काम करता हूँ, रिसर्च का, जो थोड़ी बहुत एक तालिब इल्म की हैसियत से, तो उसमें मतलब मुझे फ़िक़्ह में भी आज मिलती है, हदीस में भी, कुरान में भी, हर चीज़ में, अखलाकियात में भी मिलती है। लेकिन उसके साथ अब ये दूसरे लोग, आम लोग जो हैं, अब ये चूँकि एक नया एक शोबा है, तो इसलिए हर बंदा दो चीज़ों का तो ये दीवाना होता है ना, जुनून होता है, एक शोहरत का, एक मालो दौलत का। इसके लिए फिर लोग, ये सबसे ज़्यादा आसान है और दिलचस्प भी है जी, मैं एक्टर बन गया और मैं आपको ये लगता बन है कि गया। इस कौम के नौजवानों के पास वाकई इतना वक्त है कि वो लाखों की तादाद में सिर्फ ये देख रहे हैं कि 20 सेकंड में ब्रश कैसे करते हैं, नाचते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, खामोद से कैसे बात करते हैं, सुबह उठते कैसे हैं, यौन कैसे करते हैं। नहीं, ये तो हमने अब ये तो अपनी कैपेसिटी की बात है ना। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ इस चीज से है कि आपने अपने यूथ को कुछ करने के लिए दिया ही नहीं है पिछले 75 दिया ही सालों नहीं में। है। कख नहीं दिया आपने कि वो किस चीज में मसरूफ रहे। मैं दूसरी बात आ गई, चूंकि ये इंस्ट्रूमेंटल है, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ये जो हमें ये मौलाना रूम ने फरमाया, चीस्त दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन। दुनिया क्या है? दुनियादारी सिर्फ वो है जो आपको अल्लाह से गाफिल कर दे। तो ये अगर इसमें अल्लाह से गाफिल करने का तो ऐसा एलिमेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपकी बात सारा दिन मैंने वक्फे पे जाना है, वक्फा लेना है, फिर मैं वक्फे से आता हूँ। ये जो कहते हैं दुनियादारी से अगर जो गाफिल कर दे, वो क्या है? अल्लाह से जो गाफिल कर दे। दुनियादारी सिर्फ मालो दौलत या पैसा या हराम तो नहीं है ना, ये चीजें नहीं है। हराम तो नहीं है। दुनियादारी सिर्फ ये हराम तो नहीं है जी, बदअखलाक हो सकती है, हराम तो नहीं है। नहीं,
ये बड़ा तो फिर आपने मौसीकी को हराम क्यों कहा? जब आप वो भी तो करेंगे आपकी तरजीहात को बदल देती है। फिर मौसीकी को भी हराम नहीं कहना चाहिए था, फिर तस्वीर को भी नहीं कहना चाहिए था। आप लोगों ने एक कन्फ्यूजन दी है ऐसी, जो कि इस यूथ के अंदर वो कन्फ्यूजन ये है कि अब उन लोगों ने आपसे राय लेनी छोड़ दी है। उन्होंने कहा जी असी आप कॉम्पिटेंट हाँ, तुसी अपने लिए तो कुछ कर नहीं सके हलाल हराम दे फैसले, तो सानू तुसी करन दियो टिक टॉक। माफी के साथ वक्फे पे जाना है, लेकिन मैं ईमानदारी से करूँ, वो टिप टॉप जो कहते थे ना राय साहब, वो पता है किसको कहते थे? इसको, ये था टिप टॉप। और टिक टॉक पता है किसको कहते थे? खातून के जूतों की वो आवाज़ जो हाई हील के साथ आती थी। अब आपने उस जूते की आवाज़ को अपने सर का जब ताज बना लिया तो माशरा ज़वाल की तरफ जाएगा या नहीं, वापस आके सवाल करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर भाई आपकी तरफ तवज्जो दिलवा रहा हूँ। ये पहली बात तो ये बताया कि जब जूतों की आवाज़ को, मैं जूते की नोक की बात नहीं कर रहा, जूतों की आवाज़ को जब आपके अपने सर का ताज और अपने रिस्क का वसीला बना लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पता नहीं आप इस पर राय दें, लेकिन क्या इस सारे मामले से क्या आपको ये नहीं लगता कि नौजवान नस्ल ने बुनियादी तौर पे उलमाए कराम को, मिंबर को, उस्ताज़ा को, वालिदैन को, पढ़ाने सिखाने वालों को इनकैपेसिटेट करके अलग कर दिया अपने आप से, और अब वो इंडिपेंडेंट है? बिलाल भाई देखें, सबसे पहले तो हमें जो है ना वो प्रॉब्लम को समझना है। जब तक बीमारी की तशख़ीस नहीं होगी उस वक्त तक इलाज नहीं हो सकता। अब हम तारीख़ के अंदर बहुत सारे लतीफ़े जोक्स जो है ना वो देखते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू, कि वहाँ पर ये है कि जब भी कोई नई चीज़ आई तो उलमा ने फतवा लगा दिया, बाद में उनको शर्मिंदगी। आप इसको जोक समझते हैं ना? हाँ है, हमने जोक बनाया ना, रियलिटी है ना। हाँ, फतवों ने जोक बनाया। उसकी वजह पता क्या? उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि उलमा, और उलमा से मुराद सिर्फ जुब्बा और दस्तार वाले की बात नहीं, तमाम आप भी आलिम हैं इस मामले के अंदर। उलमा जो हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं सारे के फसलु अहले ज़िक्र, वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। हाँ। आलम की निशानी ये है कि वो अहेड ऑफ टाइम सोचता है, प्लान करता है। एक चीज़ तूफान की तरह मेरे सामने आ रही है, मैं आंखें बंद करके बैठा हुआ हूँ। अच्छा, अब मसला सोशल मीडिया, ठीक है, आ रहा है भाई। जब सोशल मीडिया आ रहा है तो तमाम तर उलमा का काम ये था कि वो बैठकर प्लान करते कि हमने कब इसके कोई दूसरे नाच गाने से ब्रांड बना दे। हमने कौन सा ब्रांड बना के देना? लोग खुदा का वास्ता इकट्ठे होके बैठ जाएं। लेट हो गए ना। अब आप वो बात कह रहे हैं जो कि क़यामत के दो रोज़ ही हो सकती है। मैं कहता हूँ बिलाल भाई इकट्ठे ना भी हो ना, हर कोई अपनी फील्ड का काम हलाल है कि हराम है, रेडियो की आवाज़ हलाल है कि हराम है, इस पे तो इकट्ठे हुए नहीं सारे। इकट्ठे होना, देखे ना, अंडरस्टैंडिंग है ना। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। किसी जवान का मशहूर होना, डीसी आपको इकट्ठा करता है मुहर्रम में, बस किसी जवान का मशहूर होना और पैसे की तलब करना कहाँ पर हराम है? कोई हराम नहीं है। तो जब हराम नहीं है, उसको पता चल रहा है कि टिकटॉक से, यूट्यूब से मुझे पैसे भी मिलेंगे, शोहरत मिलेंगे, जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि वो जब खुद माँ बाप के बगैर और आप जैसे एक्सपर्ट्स के बगैर बैठकर सोचेगा, वो देखेगा कि मार्केट के अंदर क्या, वो उसको जाकर फॉलो कर लेगा। अब उसको किसने बताना है कि भाई कबल इसके कि मैं अमेरिका की मिसाल दूं, हमारे पास लोग आते हैं, अगर ये बिजनेस खोलूं या ना खोलूं, हम बैठकर उसको समझा देते हैं। जिसको पता ही नहीं है वो कहेगा मुझे तो पैसा कमाना है, वो शराब भी बेचेगा। यहाँ पर उसको पता ही नहीं है कि माजरत के साथ ये घरेलू खातून जो है वो पैसा कमाते कमाते क्या क्या कुछ दिखा रही है और हराम के जुमरे में, जिसको पता ही नहीं वो कर रही है। तो वो जो है ना, वो कहते हैं तजाहुल आरफाना ना, उसको शायद पता भी ना हो। उस पर क्या ये सवाल हो सकता है कि टीचर्स या उलमाए कराम जो हैं वो क्योंकि नाकाम हो गए इन होने में, तो अब वो वैक्यूम है वहाँ पे? तो जब वैक्यूम है तो जो उसको नजर आएगा उसने ब्रांड बना दिया। जब ब्रांड बना दिया अब इसको तोड़ना मुश्किल है। वो मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। हमारे एक प्रोफेसर दोस्त थे, उनकी एक बहुत ही अच्छी और उनसे मिसमैच लड़की के साथ शादी होगी। अच्छा। तो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि इस लड़की का कसूर कोई नहीं, इसने पहला मर्द ये देखा और ये समझा दुनिया में मर्द ऐसे ही होते हैं। अब जो टिकटॉक पर जा रहा है वो कहते यही है। अब ब्रांड दो ना उनको, ब्रांड दो ना उनको, उनको एक ऐसी चीज दो जवानों को कि जो उनको बताया कि भाई तुम करो ये काम, मशहूर भी हो, पैसा भी कमाओ, लेकिन ये लिमिटेशंस हैं, उनको बता दो। अच्छा, कहीं पर तो जाकर हमने मैदान खुला छोड़ दिया, अब उसको कैसे मना कर सकते हैं? अच्छा, जब लेट होकर आते हैं। एक सेकंड में, तो शाहिद मेरे साथ हुई कि कॉल पे हम उनसे बात कर लूं। शाहिद जमान खोकर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। शायद भाई ये बताइए कि पीटीए जो है ये हमारी क्या कंट्रोलिंग अथॉरिटी या कंट्रोलिंग बॉडी है कि ये कंटेंट को, सोशल मीडिया को चेक और बैलेंस कर सके? बिल्कुल सर, इस हवाले से डिफरेंट रेगुलेशंस पास हुई हैं पार्लियामेंट में भी और मुख्तलिफ अंदाज से। पीटीए कहीं ना कहीं मुख्तलिफ अंदाज से इन मीडियम्स को कंट्रोल करता रहा है। जैसे कि आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो एक जमाने में यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया गया,
आपके टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया, पबजी जैसी गेम्स को ब्लॉक कर दिया गया। जब आपका कोर्ट या आपका पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की रिक्वेस्ट करता है तो ये तमाम चीजें की जाती हैं। अच्छा, शायद मैं इस सवाल को रिफ्रेज करता हूं। मैं अगर इजाजत दें तो मैं पैमरा की एग्जांपल देता हूं। अगर मैं यहां पे बैठ के कोई ऐसी बात कह दूं जो कि पैमरा ने रोकी हुई है, या मैं रमजान के अंदर भी वो तकद्दुस से रमजान पूरा ना कर सकूं जिस पे पैमरा ने रोका हुआ है, तो यकीन कीजिए एक लीगल नोटिस आता है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन को वो लीगल नोटिस जो है वो भुगतना पड़ता है, और वो कमाल भुगतना पड़ता है। लेकिन क्या इसी तरह की रेगुलेशन जो पास हुई है ये नहीं हुई है? मैंने कम से कम पीटीए को इस कंटेंट को चेक एंड बैलेंस करते हुए तो कहीं नहीं देखा। जो साइट चाहे आज आप वो एक वीपीएन टाइप चीज आती है वो लगाएं, खोलें और प्रॉक्सी लगाएं और जो मर्जी करें। कंट्रोल है कहां पे? सर, इसमें दो डिफरेंट किस्म के जो रूल्स हैं वो पास हुए हैं। एक मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलता हूं आपके साथ। अक्टूबर 13, 2021 को एक न्यू रूल ऑफ पाकिस्तान सिटीजन सोशल मीडिया कंपनीज के हवाले से पास हुआ। और इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए कि इनके खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पर भी कोई भी कंटेंट अगर पब्लिश होगा तो उसके खिलाफ सीरियस एक्शन लिए जाएंगे। नंबर 1 इसमें शामिल है ग्लोरी ऑफ इस्लाम, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी, डिसेंसी एंड मोरालिटी, इंटेग्रिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। अगर इनके अगेंस्ट कोई भी कंटेंट पब्लिश होता है, ठीक, कंटेंट के अगेंस्ट, ठीक है। शाहिद जमान खोकर मुझे ईमानदारी से बताना, देखो बिल्कुल सीने पे हाथ रख के यार, टेक्निकल बात नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से, पीटी के पास वो कौन सा इशफाक अहमद बैठा हुआ है जो कि ये डिसाइड करेगा कि ये कंटेंट जो है ये मॉरल है और ये इमॉरल है, ये जुमला जो है ये खलाकी और ये गैर खलाकी है? कैपेसिटी है जज करने की ये, या ये बस ऐसे ही रैंडम होगा? सर, हम इसको ये समझ लेते हैं कि शायद कैपेसिटी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इस रूल के अंदर ये राइट आम आवाम को और किसी भी कंपनी को दे दिया गया है कि वो ऐसे किसी भी कंटेंट के खिलाफ कंप्लेन पीटीए को लॉन्च कर सकता है। पीटीए मेरे खिलाफ है, 2 लोग वो कहेंगे जनाब ये बड़ी वल्गर बातें करता है, आपके हक में है 2 बात वो कंप्लेंट करेंगे जनाब ये कमाल बात कर रहे हैं। ये कैसे चेक एंड बैलेंस है? कंप्लेंट के ऊपर आ गया। चेक एंड बैलेंस तो विद इन द इंस्टीट्यूशन होगा ना, उसके पास अपना कोई एसओपी होगा, उसके पास कोई अपनी बानो कुत्सिया होनी चाहिए, उसके पास कोई अपना अदीब होना चाहिए, कोई अपना उस्ताद होना चाहिए, कोई अपना आलिम होना चाहिए। सर देखिए, 4-5 एलिमेंट्स तो उन्होंने मेंशन कर दिए कि इनके अगेंस्ट कोई भी अगर एप्लीकेशन लॉन्च होती है उसको इन्वेस्टिगेट करके, और डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई ऐसे लोग मौजूद होंगे जो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे टेक्निकली या मोरालिटी पर या डिफेंस लेवल पर, और उसकी बेस पर जो इसके अगेंस्ट हमारे पास रोकने की टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल मौजूद है। ओके, हमारे पास क्या अदारों ने पैरामीटर्स जो हैं उनके एसओपीज डेवलप कर लिए हुए हैं? सर, पैरामीटर्स तो हमारे यहाँ कानून तो माशाल्लाह हर एक चीज का बहुत अच्छा बना है। कानून साजी अलग चीज है। मतलब अदारे ने खुद भी तो कुछ सोचना होता है ना कि मैंने वल्गैरिटी को कहां से जाके रोकना है, कहां से पकड़ना है, किस चीज को वल्गर कहना है, किसको नहीं कहना, कौन सी चीज मेरे माशरे को खराब करेगी, कौन सी नजरिया पाकिस्तान के हक के खिलाफ में। जरूरी तो नहीं है कि आज की दुनिया में मैं पाकिस्तान को गाली दूंगा कि तो रियासत के खिलाफ होगी बात। मैं बहुत से और तरीके इस्तेमाल कर सकता हूं जिससे मैं लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर सकता हूं। सर देखिए, टिकटॉक जैसा या पबजी जैसी गेम और इन जैसे प्लेटफॉर्म को अगर आप देखें सोशल मीडिया को, तो ये वो तमाम ही थे जो सोसाइटी में इमोरालिटी को बढ़ा रहे थे, लोगों के अंदर टेररिज्म या इन जैसी और चीजें, वायलेंस जैसी चीजों को बढ़ा रहे थे। तो उसके अगेंस्ट कोर्ट ने भी और पीटीए ने भी एक्शंस लिए हैं। लेकिन मसला यहाँ ही आता है कि पबजी तो आज भी खेल रहे हैं लोग। मसला तब ये आता है जब सोशल मीडिया कंपनीज इतनी ज्यादा पावर गेन कर चुकी होती हैं कि वो आपके मुल्क की मफाद के अंडर नहीं आती। जैसे मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं तो लेकिन शाहिद भाई यहाँ पे तो अदालतों ने भी इजाजत दे दी ना पबजी को खेलने की। सर, जब आपकी अदालत इजाजत दे दे, जब आपका पार्लियामेंट इजाजत दे दे, तो सर फिर कोई रोकने वाला मौजूद नहीं है। बहुत आला बात जवान, ये आखिरी बात आपने जो है ना ये कमाल कर दी। जब अदालत और आपकी पार्लियामेंट इजाज़त दे दे कि पबजी खेलें और कराची से भागें और पंजाब आके शादी कर लें, क्योंकि 14 साल के या 16 साल के बच्चे को पता हो कि कानून कहाँ पर है, उसको ये नहीं फिर पता कि माँ बाप की इज्जत और तौकीर क्या चीज़ होती है, ज़िल्लत और बेइज्जती क्या चीज़ होती है, गैरत और बेगैरती क्या चीज़ होती है। मैं ये बेगैरती का लफ्ज़ भी इंतहाई बीप के डर से इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे पे ये कज़न है लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, एक पहली बात तो ये कि इनकी बातों से वो सिलसिला जुड़ा कि टिकटॉक और स्नैक भी इसी तरह से मिलती जुलती एक चीज़ है। क्या चीज़ है स्नैक? ये भी इसी तरह से एक, इन दोनों पे अब इन्होंने खुद ही इम्प्लीमेंट किया है
हमारे पीटी के पास, अब जो मैं इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम इनको रोक सकें। हम सिर्फ इनको पाकिस्तान की हद तक ब्लॉक कर सकते हैं, बस इतना हमारे पास। ब्लॉक करें तो हमें माली नुकसान है? एक तो माली नुकसान है, हुकूमत को भी नुकसान है, क्रिएटर्स को भी नुकसान है, क्योंकि चीज़ें नहीं चलेंगी फिर। अच्छा, दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पे जब भी कोई प्लेटफॉर्म बैन होता है तो उसका वो पूरा हाइप बनाते हैं ये लोग, चूंकि इकट्ठे होते हैं। जैसा पबजी के ऊपर हमें पता है कि यूट्यूब के ऊपर जब भी कोई खिलाफ हम वीडियो करते थे कि इसमें ये होता है, जब 2-3 कत्ल हुए लाहौर के अंदर हुए, भाई लड़कियां घर छोड़ के भाग गई, तो तब, हाँ जी, अभी का जो वाकया ये पबजी से, बिल्कुल, तो तब पबजी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये पूरे मुल्क में कैंपेन चलाते हैं, बहुत अच्छी चलाते हैं। आप कह लें कि मैंने माफिया। अच्छा, अगली बात ये, टिकटॉक पे बात हो रही थी। टिकटॉक पे इस वक्त, अभी कुछ दिन पहले हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने टिकटॉकर से मुलाकात की है। उससे पहले इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले मरीम नवाज साहिबा ने टिकटॉकर्स को बुलाया है। तो अब ये लोग बड़ी अहमियत अख्तियार कर गए हैं जी। जो बाइडन ने भी बुलाया, जो बाइडन ने। अच्छा, अब दिलचस्प बात है, ताकतवर लोग हो चुके हैं, क्योंकि इनके एक एक बंदे के 10 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फवाद चौधरी साहब से किसी ने पूछा, वो वज़ीर इत्तलात रहे हैं, एक पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब सहाफ़ियों की क्या ज़रूरत है, ये लोग पावरफुल हैं, जो पावरफुल होंगे उनसे बात होगी। तो अब ये यानी कि 10, 15, 20, 50 लोग या 100 लोग, खान साहब कह रहे हैं आप? जी, संजीदगी से कह रहा हूँ, 100% संजीदगी से। तो दो दिन मुलाकातें की इमरान खान साहब ने टिकटॉकर्स के साथ। सबसे पहली मुलाकात अगर किसी सियासतदान की हुई थी तो वो चौधरी सरवर थे। उसके बाद इन लोगों ने शुरू की, अब पीपल्स पार्टी वाले भी करने जा रहे हैं। टिकटॉकर्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली जमात है जिन्होंने टिकटॉकर्स के बाकायदा ओहदेदार बनाया है। मैं कल पंजाब के सदर से मिला हूँ, जो पीटीआई टिकटॉकर्स का पंजाब का सदर है जी। तो अब आप इस चीज़ को अगर आप कहें कि टिकटॉक बुरा है, ये अच्छा है, तो जो लोग गवर्नमेंट में आ रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट को घर भेज रहे हैं, वो लोग जब इन लोगों को बुला रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इनसे राय मांग रहे हैं, वहाँ पर लोगों ने राय भी मांगी गई। इमरान खान साहब ने उनसे पूछा कि हम पाकिस्तान को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, टिकटॉकर से हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं, उन्होंने अपनी राय भी दी। जाए वापस कहाँ, मतलब क्या वक्त जाएगा? अच्छा, एक बात मुकम्मल कर लूँ। ये जो टिकटॉक है ना, इसको हम ना बिल्कुल शजरे मौलाना समझे, हम इसको गलत ना कहें। इसके ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब भी वायरल होते हैं। बिल्कुल ठीक। इस पे आपकी वीडियो भी मैंने देखी। आपको भी नहीं पता होगा कि यार आपकी इस पे वीडियो टिकटॉक पर हूँ। नहीं, आप नहीं है। अच्छा। लेकिन आपकी वीडियो किसी ने काटी, उसके पीछे एक जो म्यूजिक लगाया उसके मुताबिक, और उसको चला दिया, उसमें कोई आपकी गुफ्तगू जा रही है। अच्छा। मैं तो ये जो मेरे दाएं बाएं जाने बैठे हैं आलम हज़रात, मैं तो इनको भी कहूँगा आप इस टिकटॉक पे आएँ। अगर आप नहीं आएंगे, कंपटीशन दें आप, हाँ, वो वाला तरीका ना इस्तेमाल करें जो वो कर रहे हैं। आप अपनी बातें लाएं, एक अच्छा लड़का रखें जिसे पता हो कि इसकी साइंस क्या है, और आप इस पे नहीं आएंगे तो कल को बैठ के इस पे तनकीद ना कीजिएगा, ये इतने पावरफुल हैं, कल को आपको जगह नहीं मिलेगी, इनकी बात सुनी जाएगी। ये बड़ा ने जो बात की है ना, ये कमाल बात है कि आप रेजिस्ट करते रहेंगे तो फिर आप जगह खाली छोड़ देंगे, मैदान खाली होगा तो फिर वो जो आएंगे फिर उनके ऊपर आपने उंगलियां उठा के फ़लसफ़े नहीं बाद में 30 साल बाद झाड़ने कि देखें जी क्या बुराई है। वो बाबा बनने से पहले आज आप इन यूथ के साथ इन हो और आप अपने स्पेस को क्रिएट करें। लेकिन वापस आके आपको एक अजीब एक्सपीरियंस करता हूँ शेयर, कि वो बात जो कि ये वराइज कह रहे हैं ना, ये उम्र में छोटा बात इसने बड़ी अच्छी की। लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन लोग जब इन होना चाहे तो जो पॉजिटिव बात है अगर उसको आगे लेके जाना चाहें तो कैसे लेके जाते हैं, वापस आते बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया आप मेरे साथ हैं। आलिया ये बताइए कि ये फ़ारूक ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि आप जब वैक्यूम छोड़ेंगे तो बुराई जो है वो उसकी जगह लेगी। तो आपको लगता है कि अच्छे लोगों ने वो वैक्यूम, वो स्पेस शायद रिटेलिएशन में, कैपेसिटी ना होने की वजह से, टेक्नोलॉजी ना समझने की वजह से छोड़ दी, इसलिए वो जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं नाच गाने की या किसी भी कमतर बात की, तो वो हमारी गलती उसमें है कि हम वो स्पेस ले सकते थे, हमने नहीं ली? बिलाल भाई, हम क्रिटिसाइज नहीं करते कि हमारी यूथ है, लेकिन हमने हथियार पकड़ा दिया और हथियार चलाने का सलीका ही नहीं सिखाया हुआ, तो फिर ये हथियार किस किस पर चल जाएगा। और दूसरी बात, सोशल मीडिया ने हर जज्बे को कमर्शियल कर दिया है, हर जज्बा इसमें कमर्शियल का मतलब पैसा बनाना। और जब जज्बे कमर्शियल हो, माँ बाप की जरूरत नहीं रहती, तरबियत की जरूरत नहीं रहती, बस फिर तो पैसा और शोहरत दो चीजें रह जाती हैं या मुनाफत रह जाती है। छोटी छोटी बच्चे, अब मैं शेल्टर के हवाले से जरूर जिक्र कर दूं कि मैं सोशल मीडिया तो नहीं जानती, लेकिन इसके जो असरात पड़ रहे हैं नेगेटिव, उनको मैं भुगत रही होती हूँ। इसी के थ्रू जो बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां कमरा बंद करके, और जो ये मुझे टर्मिनोलॉजी नहीं आती, जो भी वीडियो उनकी चल रही होती है कि जितना ज्यादा कुछ करती हैं वो सामने वाले को, उतना ज्यादा पैसा
पैसा उनके पास आ नहीं, वो जाता जब ये कर रही होती हैं तो माँ बाप कहाँ पर होते हैं, बहन भाई कहाँ पर होते हैं? माँ बाप की तो वो इतनी मजाल अब कहाँ रही, माँ बाप की हैसियत किसको चाहिए? अब माँ बाप जब जो बच्ची टिकटॉक करके अगर वो 12-15 साल की उम्र में लाखों रुपए कमा लेगी, उसको माँ बाप क्यों चाहिए? पहले तो बच्चा 24-25 साल का पढ़ लिख के जवान होता था, किसी काबिल होता था, कमाता था, तब माँ बाप को कहता था मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अब तो ये बात आपकी ठीक है, जाहिर है ये टेक्नोलॉजी जब आ जाए ना कोई साहब, तो जाहिर है पढ़े लिखे लोगों को उसको इन होना पड़ेगा, वरना वो गलत होगी। लेकिन मैं छोटी सी मिसाल देके आपकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, आमिर लियाकत की मैं दिल से कदर करता हूँ। रीज़न, आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं ना तो आमिर लियाकत की वजह से बैठे हैं। मैं उसके लिए बड़ा दुआगो हूँ, क्योंकि उसने हमें बताया है कि दो मुख्तलिफ ज़राए के और मुख्तलिफ वसाइल के और मुख्तलिफ जहन के लोगों को बिठाकर कैसे उनसे बात करनी है। ये अजर उसको अल्लाह ज़रूर देगा। लेकिन उसके आखिरी दिनों में इस मीडिया ने, इस सोशल मीडिया ने, इस टिकटॉक ने उसको जो किरदार की उसकी तजलील की है, वो डिप्रेशन के अंदर गया, वो जिल्लत में गया। मैं उसकी ज़िंदगी में कहता था कि जितनी जिल्लत हो रही है ये मौत की तरफ लेके जा रही है बात। वो उसने खुद भी तो किया है ना, मतलब खुद किया है, खुद किया है उसमें। अब ये जो इंतज़ाम है, इसका मैं बिल्कुल पैरेलल एग्जाम्पल आप तीनों के सामने रख रहा हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली को आप जानते हैं, नाम सुना है? एक आदमी है जेलम में रहने वाला, मैकेनिकल इंजीनियर है यूईटी का, इसलिए मुझे उससे मोहब्बत है क्योंकि वो यूईटी का मेरा साथी है। अब उस बंदे ने भी वहाँ पे बात करना शुरू की, हदीस बात शुरू की, कुरान का दर्स देना शुरू किया, चैलेंज करना शुरू किया अपने नज़रियात को। यार वो यंग आदमी है, लोगों को, मैं उसको उस ज़माने में भी देखता था जब वो यूईटी की बसें भर भर के गुजर खां लेकर जाता था अहमद रफ़ीक के लेक्चर सुनने के लिए कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं। जज्बा उसके अंदर है, इस पर कोई दो राय नहीं है। उसने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, मिलियंस में फॉलोवर्स आए, नौकरी से भी रिटायरमेंट हो गई क्योंकि वो जाहिर एक अपने नुक्ता नज़र रखता है, वो हैसास अदारा था। लेकिन वो अपने इस मीडिया से एक टेडी पैसा कमाता नहीं है। ये इंजीनियर साहब, ये इंजीनियर, अच्छा। ये पता है आपको? ये नहीं मुझे बात। ही डज नॉट अर्न। वो कहता है कि अगर मैंने दीन से कमाना शुरू कर दिया तो मेरे पैगाम के अंदर जो है वो जमजम में एक कतरा जो है वो गलत आ जाएगा। अब इस मुल्क में मैं दो मोहम्मद अली इंजीनियर पैदा नहीं कर सकता, एक आ गया इत्तेफाक से, उसी पे आप इत्तेफाक करें। ये पॉजिटिवनेस इंजीनियर ने ली है तो उसके भी तो फॉलोअर्स मिलियंस में आए हैं ना, और वो बात इंटरेस्ट की करता है, वो नौजवानों को एंगेज कर रहा है। आप नाकाम हुए हैं एंगेज करने में। जी, मैं अभी ये बड़ी खूबसूरत बात है मैं पहले करना चाह रहा था कि मैं जो फिल्म के बारे में मैंने कहा कि फिल्म ने ज़िंदगी में सेंसेशन दी है। अब हर बंदा हर जगह सेंसेशन चाहता है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ अब इतना बड़ा, अगर भी कौन सी सेंसेशन दी है मुझे ज़रा बताइएगा। उमराव जान अदा ने क्या सेंसेशन दी है? उमराव जान ने आपको बताया कि एक गाने वाली खातून के अंदर भी किरदार हो सकता है। इसमें कोई सेंसेशन नहीं है, अखलाकियात है। एक गाने वाली खातून के अंदर शायरी हो सकती है। एक गाने वाली खातून जो है अपने उसी जगह पर किस तरह लोगों को तकद्दुस करना और अदब करना सिखा रही है। उमराव जान अदा ने ये बात सिखाई है कि एक तवाइफ को एक मुसन्निफ ने मरकज़ बनाकर पूरे मुआशरे की कबाहतें जो है सामने लेके। सही कह रहे हैं, ये मैं पढ़ाता रहा हूँ, सही कह रहे हैं। ए लेवल को मैं ये पढ़ाता रहा हूँ। अगली बात, अब मैं अगली बात ये है कि इस वक्त अब हमें इज्तिमाई तौर पर एक ऐसी तरबियत की ज़रूरत है जो सिर्फ आप ईमानदारी से सीने पे हाथ रखें। पहले आपने जुमले को कहे, इज्तिमाई तौर पे इस मुल्क में क्या हो सकता है? सिर्फ कुर्बानी हो सकती है ईद वाले दिन। वो कहीं जाने होना है, लेकिन कैसे इज्तिमाई बताना जरूरी है, बताना जरूरी है। इज्तिहाद ना करें, ना इज्तिमाई कहें, फर्द के तौर पे बताना जरूरी है। जो मैं बता सकता हूँ बताता हूँ, लेकिन मैं जो चीजें डॉक्टर साहब आपको समझना पड़ेगा बात। जो इज्तिहाद आप नहीं कर सकते वो मोहम्मद अली इंजीनियर ने खुद इसी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कर दिया है। जी, आप क्यों नहीं सबक सीखते एक नौजवान से? मैं अब उस बंदे को एड्रेस कर रहा हूँ जिसने कहा कि पाकिस्तान में मतलब ग्लोरी ऑफ इस्लाम की बात होनी चाहिए। हाँ। मैं उस ग्लोरी ऑफ इस्लाम करने वाला जो है ना वो अनएक्सेप्टेबल कैरेक्टर करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में जो काम किया उस पे गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेल्फ डायरेक्टेड अचीवर्स पैदा किए।
जो इस्लाम को मदीना मुनव्वरा से लेके चले, मदीना मुनव्वरा से पैदा किए, सेल्फ डायरेक्टेड अचीवर्स। हमने बच्चों को आगे लेकिन वो उनकी वो तरबियत नहीं हुई कि अचीव कैसे करना है। अचीव करने के लिए तरबियत होनी चाहिए। ये नबी फौरी तौर पे आपसे मोहब्बत हो ये मैं ये बात सेल्फ डायरेक्टेड यकीन करें अचीवर्स, मैं इस हमने सारी नस्ल दे दी मोटिवेशनल स्पीकर्स को। जी जी बिल्कुल। घर से लड़के आते हैं, आके बताते हैं कि बीवी से अच्छे ताल्लुकात कैसे रखने हैं, कैसे रखने हैं सारे, जबकि ये बात अब बताने की जरूरत है। नमाज कैसे सही पढ़नी है, रोजा कैसे सही रखना है, अब जरूरत है। सोशल मीडिया पे देखी है, आप इससे बिल्कुल ना वाकिफ हैं। मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, अब मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ना बीच में हदीसें ठोकने लग गए हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये इन है, ये इन है, और ये बात कहने से बाद में असर पड़ गया, बात असर पड़ेगा। जिसको उस वजह से अब ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, अब ये मदारिस में भी जाने लग गए हैं। जी जी। और मैं बताता हूँ, कोई गलत नहीं है। मैं बताता हूँ, वो देख रहे हैं ना कि अगर हदीस बयान करने वाला पॉपुलर हो रहा है तो इसका भी जो है ना, इसका भी एलिमेंट ले लो। इसमें ये बात ठीक हो, इसमें गलत कोई नहीं है। गलत ये है कि मदरसे को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए थी, बाहर से कैपेसिटी पैसे देके हायर नहीं करनी चाहिए। बिलाल भाई, आप माजरत के साथ हाथ जोड़कर कहूँगा, नेगेटिव क्यों सोचते हैं? शतरंज खेला करें, उम्र के तकाजे हैं। इंसान कामिल की तारीफ़ पढ़ें, खुदारा मेंबर खाली ना करवाएं, महराब खाली ना करवाएं, ट्रेडिशनल बंदों के कपड़े उतरवा कर उनको जीन्स और टी शर्ट ना पहनवाएं। इंसान कामिल का मतलब होता है कि हाथ भी चाहिए, आँख भी चाहिए, नाक भी चाहिए, कान भी चाहिए, इसको इंसान कामिल कहते हैं। ट्रेडिशनल उलमा को तक़वियत करें, मेंबर को तक़वियत करें, महराब को तक़वियत करें। जो हाँ, लेकिन जब मीडिया की बात आती है तो फिर सिलेक्ट करें जो ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत हो, जिसकी आवाज़ अच्छी हो, उनको लाएं। फ़र्क की बात बड़ी अच्छी है कि हमें चाहिए कि हम टिकटॉक पर भी लाएं, लेकिन चिश्ती साहब और मैं ज़रूरी नहीं हूँ कि टिकटॉक पर बैठे। मैं अपने बेटे से कहूँगा, तू जाकर जनाब मैं मेंबर संभालता हूँ, तू ये संभाल ले, मैं मीडिया संभालता हूँ तो वो संभाल ले। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी तो होगी ना। प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं ना किसी एक को प्रमोट करने के लिए, हमारी पाकिस्तानियों की नेचर मैंने देखी, किसी और की नहीं देखी। शैतान को पत्थर मारने के लिए जाते हैं, पूरे पत्थर लेकर यूं मारते, देखते नहीं किसके सर पे लग रहा है, वैशी हो जाते हैं, जूते उतार लेते हैं। यहाँ पर भी हम जो है ना किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए ऐसी जज्बाती हो जाते हैं, भूल जाते हैं भाई मेंबर और महराब जरूरी है, ट्रेडिशनल उलमा जरूरी है, उनको प्रमोट करो, उनके हाथ चूमो, उनको कहो बैठो काम करो। लेकिन इसके साथ साथ क्या करो, हम क्या करते हैं, जब हम कहते अब जी टिकटॉक नहीं करते, जब टिकटॉक नहीं करते वो कहते हैं अच्छा यार इसका मतलब मैं मेंबर पर गलत कर रहा हूँ, वो फेल हो गए। नहीं भाई, ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो जितना मर्जी कर लो, उसने जाकर मेंबर के नीचे बैठकर इधर हासिल करना है। मैं अलामा साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ कर लूं। मैं एक जुमला पहले इख्तिलाफ कह दूं। अब कोई कहे ना कर कि आपने किताब खरीद के ही पढ़नी है, तो वो इस दुनिया से नाकाम हो चुका है। नहीं, लेकिन है ऐसा तबका भी है। अगली चीज जो है ना, वो आपने पैड पे पढ़नी है किताब। आने वाले 25 साल के बाद वो ट्रेडिशनल किताब अब नहीं छपेगी। मैं कह रहा हूं सबको प्रमोट करें ना, मैं कह रहा हूं सबको प्रमोट करें, इनको इग्नोर ना कर दें उनकी वजह से। ये प्रमोशन की बात नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की बात। लेकिन ये ना कि नई चीज आ गई है ना, तो पुराने वो कहते हैं नए दोस्त मिलते हैं, पुराने भूल जाते, तो पुराने ना भूल जाए लोग, वो भी कामयाब तरीकेकार। सेल्फ डायरेक्टेड अचीवर बनाने के लिए आपको तकवा डेवलप करना पड़ेगा, और उसके बाद जो चाहे करें। बात ठीक है इनकी, बिल्कुल बैंडेज लगाएं जी, ये तकवा डेवलप करना पड़ेगा। शायद अलामा साहब को मेरी बातों से ये लगा है कि बात को ये जो नए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे कोई यंग बंदा जाता है, उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है, ये नहीं है। मैं जो पे इसरार साहब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनका चैनल जो है, आप इसरार साहब ने नहीं बनाया, उनका कंटेंट जिस तरह से उन्होंने मिसाल दी थी ना कि आपका क्लिप लेकर टिकटॉक पे डाल दिया, उसमें और आप पूरी टीम बनाकर ये सारा छोड़ के चले। फर्क ये एक बात हो, टीवी पे जो बैठ के लोग बातें कर रहे हैं, जो किताबें लिख रहे हैं उलमा हजरात, ये वो थोड़ा सा ये समझ लें कि इस वक्त जो है वो जो ज़्यादा मेजॉरिटी है यूथ की, जो कल लीड करेंगे इस मुल्क को, इस माशरे को चलाएंगे, वो ज़्यादा लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं। यानी कि इस टीवी का जो प्रोग्राम है कुतुब ऑनलाइन, ये भी टीवी पर तो देखा जा रहा है, बहुत बड़ी तादाद देख रही है, लेकिन इसको सोशल मीडिया पे कहाँ कहाँ देखा जा रहा है इसका आपको भी अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ से ट्रैवल करके दुनिया के उस कोने तक जा रहा है। इनसे गुजारिश ये है कि जो ये काम करते हैं, सिर्फ उसकी एक
इसको ये असल में हुआ क्या, हमारे जो आलिम हज़रात है वो इन सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बुरा समझ रहे हैं, यानी कि कुछ लोग हैं जो इसको ठीक समझ रहे हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसको इस्तेमाल नहीं आता वो इसको बुरा भी समझ रहा है। हर किसी के अंदर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी भी नहीं है। नहीं, अब मैं आपसे एक आलिम दीन थे, उनके दांत माजरत के साथ निकले हुए थे बाहर की तरफ। मैंने कहा भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तू अपनी जो है ना वीडियो वायरल ना करना। भाई अब क्या उसका कसूर क्या, लेकिन मैं कहती हूँ उसकी भी कुछ आखिरी अलामा कहना चाहूंगा, वो नेपाल वाले के मरहूम मशहूर हुए, नेपाल वाले ये जिंदा हो गया। मैं उनके पास गया तो मैंने उन्हें कहा मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा पहले मुझसे 2 दिन मिलो फिर इंटरव्यू दूंगा। अच्छा, 2 दिन मुझसे मिले तो मुझे कहने लगे कि अच्छा अब मैं इंटरव्यू दूंगा। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहने लगे यार मेरे पास जो आता है वो मेरे से नेपाल वाले किस्से सुनता है, मेरी मीम्स की बातें करता है, वो सारी करता है। मैंने देखो मेरी 15 किताबें हैं, मैं लखनऊ में पैदा हुआ, मैंने पीएचडी की है, कोई मेरे इल्म के हवाले से बात नहीं करना चाहता। क्या बात? सिर्फ और सिर्फ मेरी मीम्स की बात करना चाहते हैं। क्या बात? तो ये भी अलमिया हो जाता है कि बाज़ दफ़ा कोई पढ़ा लिखा आदमी है जिसकी सिर्फ मीम्स निकलती हैं और लोग उससे बात करना चाहते हैं। दोनों तरफ पढ़े लिखे लोग चाहिए। इंतहाई ममनून, वादा करके जाएं कि आप दोबारा भी आएंगे। मैं बिल्कुल आऊंगा, जरूर आऊंगा। इंतहाई ममनून। और लेकिन ये बात कि आइंदा आने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है इसको अडेप्ट भी करना पड़ता है और इनको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। आने वाले वक्त की कदरें जो हैं वो आज का दौर जो है ये कायम करेगा, और ये जब कायम हो रहा है तो हमें इसके साथ अपडेट करना चाहिए। अगर मेरे जैसे नालायक रह गए तो आने वाली नस्लें जो हैं वो आपका गिरबान ज़रूर पकड़ेंगी।